झाडिली कोळे झाडी, ते आन फळे जेवी बोंडी, जाला अग्नि तरी राखौंडी, जाळील काई। तिलों के डंठलों में से एक बार उन्हें झाड़कर तिल निकाल लेने पर यदि फिर से झाड़े जाए तो जिस प्रकार उनमें से तिल नहीं निकलते, उसी तरह अग्नि भले ही हो पर एक बार उसकी राख हो जाने पर वह क्या कभी किसी पदार्थ को जला सकती है। म्हणून वृद्धाप्याच्या आठवे, वृद्धाप्ये जो न गवे, तेयाच्या ठाई जाणावे ज्ञान आहे। इसलिए जिसने अभी युवावस्था में ही वार्धक्य का विचार कर रखा है, जो वार्धक्य की कमजोरी से घेर नहीं लिया जाता, उसी में ज्ञान है ऐसा समझना चाहिए। तैसेची नानाविध रोग, पडी घाती ना पुढा अंग, तव आरोग्याचे उपेग करू निघाली। उसी तरह आगे चलकर जब तक नाना प्रकार के रोग इस शरीर पर आक्रमण नहीं करते, तब तक ही वह अपने स्वस्थ तबीयत का पूरा पूरा उपयोग कर लेता है। सापाची तोंडी, पडिली जे उंडी, ते वाळुनी सांडी, प्रबुद्ध जैसा। सांप के मुंह से उगला हुआ पदार्थ अथवा जिसमें सांप का विष पड़ा है, ऐसा पदार्थ, उनका त्याग बुद्धिमान मनुष्य करता है और उन पदार्थों को नष्ट भी करता है, ताकि अन्य पशु पक्षियों को उस विष की बाधा न हो जाए। तैसा वियोग जेणे दुखे, विपत्ति शोक पोखे, ते स्नेह सांडवनी जो सुखे, उदास होए। उसी तरह वह पुरुष उस प्रेम का आनंद पूर्वक त्याग करके उदासीन बन जाता है, जिस प्रेम के कारण विरह, त्रिविध दुख, आपत्ति, शोक आदि का पोषण होता है। आणि जेणे जेणे कडे, दोष सूती लव तोडे, ते या कर्मरंध्रा गुंडे, नेमाचे दाटी। और जिन जिन द्वारों से होकर बाल उखाड़े जाए, इतना दुख देने वाले दोष शरीर में प्रवेश करते हैं, उन सभी कर्म करने वाले इंद्रिय रूपी छिद्रों में निग्रह के पत्थर ठूस कर भर देता है। ऐसी ऐसिया आयती, जयाची परी असती, तोची तो ज्ञान संपत्ति गोसावीगा। अरे जिसके अस्तित्व का प्रकार अर्थात जीवन इस सिद्धता से भरा हुआ होता है, वह और वही ज्ञान संपत्ति का स्वामी है। असक्तिरनभिष्वंग, पुत्रदार गृहादिषु, नित्यंच समचित्तत्व, मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता अर्थात घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। आता आणि कही एकैक, लक्षण अलौकिक, सांगेन ते आईक धनंजया। हे अर्जुन, अब मैं और भी एक एक अद्भुत लक्षण अर्थात ऐसे अनेक लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। तरी परिग्रहावरी, उदासु ऐसिया परी, उखिता जैसा बिढारी, बैठला असे। ज्ञानी पुरुष अपने घर में परिवार के साथ उसी तरह आसक्ति छोड़कर उदास वृत्ति से रहता है, जिस तरह कोई यात्री किसी घर में या धर्मशाला में उदासीन होकर रहता है। का झाडांची सावली, वाटे जाता मिनली, घरावरी ते तुली, आस्था जया। अथवा राह से चलते समय यदि किसी वृक्ष की छाया मिल जाए तो उसके साथ जितनी उतनी आसक्ति जिसे अपने घर में होती है। वो पुसरिसी सावली असे, परी असे हे नेणिजे जैसे, स्त्रियेचे मानसी तैसे, शरीर के साथ छाया रहती है, जया। परंतु वह है इसका भान उस शरीर को नहीं रहता। बस उतनी ही आस्था जिसे अपने मन में पत्नी से होती है। आणि प्रजा जे झाली, ते वस्ती किर आली, का गोरवे बैठली रुखातळी। अपने संतति के संबंध में सदा यही समझता है कि ये पैदा हुए बच्चे अपने पास सच में यात्रियों की तरह कुछ काल के लिए ठहरने के लिए आए हैं, अथवा उन बच्चों को ऐसा समझता है जैसे कि वृक्ष की छाया में विश्रांति करने गुरु बैठते हैं। संपत्ती माझी असता, ऐसा गमे पांडुसुता, जैसा का वाटे जाता, साक्षी ठेविला। हे अर्जुन, संपत्ति की राशि पर लौटते रहने पर भी
वह ऐसा जान पड़ता है कि मानो किसी राहगीर को यहाँ साक्षी बना के रखा है। किं बहुना पुंसा पांजरे या माझी जैसा, वेदाज्ञेसी तैसा बिहुनी चाले। और तो क्या कहूँ, जो पिंजरे में बंद रहने वाले तोते की तरह वेद वचनों से डरकर व्यवहार करता है, अर्थात वेदाज्ञा की चौकट में रहकर गृहस्थाश्रम चलाता है। एरवी गृहदारा पुत्री नाही जया मैत्री, तो जान पाधात्री ज्ञानासी गा। पर फिर भी जिसे घर, स्त्री, बाल बच्चे इनके साथ मित्रता नहीं होती, उसी के संबंध में यह निश्चित जान लेना चाहिए कि वह ज्ञान को पोसने वाली दाई ही है। आणि महासिंधु जैसा ग्रीष्मवरिखी सरिसा, इष्टानिष्टी मानु तैसा जयाच्या ठाई। और समुद्र जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भी और वर्षा काल में भी समान रूप से भरा रहता है, उसी प्रकार प्रिय अथवा अप्रिय बातों के संबंध में जिसके चित्त में समान आदर होता है। का तीनिही काळ होता त्रिधानो हेच सविता, तैसा सुख दुखी चित्ता भेदु नाही। अथवा दिन के प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, इस प्रकार के 3 विभाग होते हैं, परंतु सूर्य कभी 3 प्रकार का नहीं होता। उसी तरह सुख दुख के कारण जिसके चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ता। जेथ नभाचे निपाडे समत्वा उणे न पडे, तेथ ज्ञान गारोकडे ओळख तू। जिसमें आकाश के समान इष्टानिष्ट बातों के संबंध में रहने वाले समत्व भाव में कभी कोई कमी नहीं आती, अरे उसी में ज्ञान है, यह तुम पहचान लो। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। आणि मी वाचूनि काही आन गोमटेची नाही, ऐसा समोपाही जेणे केला। और तुम यह भी अच्छी तरह से जान लो कि जिसने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मेरे सिवा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सिवा अन्य कुछ अच्छा ही नहीं है। शरीर वाचा मानस प्याली निश्चय कोश, एकमी वाचू निवास न पाहे तो। काया वाचा मन से जिसने निश्चय रूपी तीर्थ पी लिया है, अर्थात दिव्य शपथ ली है, वह मेरे अलावा किसी अन्य की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता। रिगता वल्लभा पुढे नाही जीवी साकडे, ती एकांतेचे निपाडे येवो सरला। प्रिय पति के सामने आने में पत्नी के मन में कोई संकोच नहीं होता। उस प्रिय पत्नी के समान जो मेरे पास आने के लिए आगे बढ़ता है और मिळवणी मिळतची असे, समुद्री गंगा पय जैसे, मी हो ऊनी माते तैसे सर्वस्व दे। जो मैं होकर अर्थात मद्रूप होकर भी मुझे अपना सर्वस्व ठीक वैसे ही अर्पण करते रहता है, जैसे गंगाजल समुद्र में मिलकर फिर से मिलते ही रहता है। सूर्याच्या होणा होईजे, सूर्यासवेची जाईजे, हे विकलेपण साजे प्रभे जेवी। सूर्योदय के साथ साथ उदित होना और सूर्यास्त के साथ साथ नष्ट होना, यह वह अनन्यता जिस प्रकार सूर्य की प्रभा को शोभा देती है। पै पाण्याची ये भूमिके, पाणीची तळपे कवतिके, ते लहरी म्हणती लौकिके एरवी पाणी। देखो, पानी के अधिष्ठान पर पानी ही मजे से हिलते रहता है। व्यावहारिक दृष्टि से उसे लहर कहते हैं, वास्तव में वह पानी ही होता है। जो अनन्यो या परी मी जाला ही मातेवरी, तोचिते मूर्ति निर्धारी ज्ञानाची गा। ठीक उसी प्रकार जो मुझसे अनन्य है, मद्रूप होकर भी मेरा वर्ण करता है, अरे वही वह ज्ञान की पुतली है, ऐसा निश्चित समझो। आणि तीर्थे धौतटे तपोवने चोखटे, आवडती कपाटे वसो जेया। और जिसे तीर्थ क्षेत्रों, समुद्र अथवा नदियों के पवित्र किनारों, विशुद्ध तपोवनों, पहाड़ की गुफाओं ऐसे स्थानों में रहना अच्छा लगता है। शैलकक्षाची कंदरे जलाशये परिकरे,
अधिष्ठिला जो आदरे नगरा न ये। ऊंचे पर्वत की गुफाओं, सरोवर के निकटवर्ती प्रदेशों में जो शौक से निवास करता है और नगर में कभी नहीं आता। बहु एकांतावरी प्रीती जया जनपदाची खंती जाण मानुषी मूर्ती ज्ञानाची तो। जिसकी एकांतवास पर बहुत भक्ति होती है, लोक समुदाय में रहना जिसे नापसंद होता है, उसे मनुष्य रूप में ज्ञान की मूर्ति ही समझना चाहिए। आणि कही पुडुती चिन्ह तुझ सुमती ज्ञानाची ये निरुती लागी सांगो। हे बुद्धिमान अर्जुन, यकीन दिलाने के लिए ज्ञान के और भी कुछ लक्षण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तरी परमात्मा ऐसे जे एकीची वस्तु असे ते सर्वत्र जया दिसे ज्ञानातव। जिसे ज्ञान की सहायता से परमात्मा अर्थात जो एक ही वस्तु है वह सर्वत्र दिखाई देती है। ते एक वाचोनी आने जिये भवस्वर्गादि ज्ञाने तिये अज्ञाने ऐसा मने निश्चयो करी। वह एक ज्ञान छोड़कर जो स्वर्ग संसार विषयक आदि अन्य ज्ञान है वह सब अज्ञान है, ऐसा निश्चय जो मन में कर लेता है। स्वर्ग जाणावा हे सांडी भवविखी कान अडी दे अध्यात्म ज्ञानी बुड़ी सद्भावेसी। स्वर्ग विषयक जानकारी लेना यह छोड़ देता है। यह लोक विषयक कोई बातें करने लगा तो अपने कान बंद कर लेता है। भक्ति युक्त अंतःकरण से अध्यात्म ज्ञान में डुबकी लगाता है। ज्ञान अधिक भक्ति। भंगलिये वाटे सांडूनिया अवाटे निगजे जे विनीटे राजपंथे। जैसे किसी राही को बंद किया हुआ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे राजमार्ग से जाना चाहिए। तैसे अज्ञान जाता करी आघवे एकीकडे सारी मग मन बुद्धि मोहरी अध्यात्म ज्ञानी। उसी प्रकार वह ज्ञानी सारा का सारा अज्ञान हाथ से एक बाजू में हटा देता है, फिर मन और बुद्धि का रुख अध्यात्म ज्ञान की ओर मोड़ देता है। म्हणे हेची एक आथी येर जाणणे ते भ्रांती ऐसी निकोरेसी मती मेरु होए। वह कहता है कि यह अध्यात्म ज्ञान ही एक सत्य है और अन्य विषयों का ज्ञान पाना अर्थात वह भ्रम है। इस निश्चय के साथ उसकी बुद्धि मेरु पर्वत के समान स्थिर रहती है। एवं निश्चयो जयाचा द्वारी अध्यात्म ज्ञानाचा ध्रुवदेवो गगनीचा तैसा राहिला। इस प्रकार अध्यात्म ज्ञान के द्वार पर स्थिर होने का जिसका निर्धार है, समझो कि आकाश के उस ध्रुवदेव के समान वह अचल होकर रहा है। अगाते याच्या ठाई ज्ञान एया म्हणती व्यवधान जेव्हा ज्ञानी बैठले मन तेव्हा चिते तो। उसी में ज्ञान है, इसे व्यवधान अंतर रखकर बोलना कहते हैं। अरे ज्ञान में जब मन स्थिर हो जाता है उसी समय वह पुरुष ज्ञान रूप हो गया समझो। तरी बैठले पणे जे होये ते बोलेची वेळी नोहे तरी ज्ञाना ते या आहे सरिसा पाडू। तो ज्ञान में मन की स्थिरता हो जाती है, तब जो ज्ञान रूप स्थिति प्राप्त होती है वह बोलते समय नहीं होती, यहाँ काल की अपेक्षा होती है। इसलिए कहता हूँ कि वह पुरुष और ज्ञान की योग्यता एक ही है। आणि तत्वज्ञान निर्मळ विये जे एक फळ ते ज्ञेय ही वरी सरळ दिठी जेया। और तत्वज्ञान जो एक शुद्ध फल देता है वह फल अर्थात ज्ञेय है। उस ज्ञेय तक भी उसकी दृष्टि सीधी जाकर ज्ञेय से भिड़ती है। एरवी बोधा आले निज्ञाने जरी ज्ञेय न दिसेची मने तरी ज्ञान लाभो ही न मने जाला सांता। नहीं तो ज्ञान का बोध हो जाने पर भी
यदि ज्ञेय का, ब्रह्म का मनोवृत्ति द्वारा साक्षात्कार नहीं होगा, तब ज्ञान का लाभ होकर भी वह हुआ है ऐसा वह पुरुष नहीं मानता।